स्वदेशी लिथियम आयन पनडुब्बी बैटरियों के साथ भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे। रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए भारत ने पनडुब्बी अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी लिथियम आयन बैटरी पैक विकसित किए हैं, विशेष रूप से कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों जैसे प्लेटफार्मों के लिए। ये उन्नत बैटरियां वर्तमान में पनडुब्बी परीक्षण स्थल पर कठोर परीक्षण से गुजर रही हैं। परीक्षणों के सफल समापन पर भारतीय नौसेना उन्हें अपनी नई पीढ़ी की पनडुब्बी बेड़े में लागू करने की योजना बना रही है। ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी तकनीक को भारतीय विक्रेताओं के सहयोग से घरेलू स्तर पर विकसित किया गया है। इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो ऐसी उन्नत और विशिष्ट तकनीक का उत्पादन करने में सक्षम है। भारतीय नौसेना अपनी कई पनडुब्बियों में अभी भी इस्तेमाल की जाने वाली पुरानी लेड एसिड बैटरी प्रणालियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की इच्छुक है। नई लिथियम आयन तकनीक कई लाभ प्रदान करती है, जिसमें उच्च ऊर्जा घनत्व, लंबी परिचालन अवधि और तेज रिचार्जिंग समय शामिल है। ये संवर्धन पनडुब्बी के प्रदर्शन में नाटकीय रूप से सुधार कर सकते हैं, विशेष रूप से एंड्योरेंस और स्टेल्थ क्षमताओं के मामले में। फ्रांसीसी स्कॉर्पियन डिजाइन से तैयार कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में सबसे उन्नत पानी के नीचे की संपत्तियों में से एक है। उन्हें स्वदेशी लिथियम आयन बैटरी से लैस करने से न केवल उनकी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करके भारत की रणनीतिक स्वायत्तता भी मजबूत होगी। हालांकि परीक्षणों के पूरा होने की सटीक समय सीमा का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन पुष्टि की गई है कि परीक्षण जारी है और नौसेना के कड़े गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है। एक बार मान्य होने के बाद इन बैटरियों से भविष्य के पनडुब्बी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिसमें प्रोजेक्ट 751 भी शामिल है, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम के साथ 6 अत्याधुनिक स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO शहरी क्षेत्रों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को दुष्ट ड्रोनों से सुरक्षित रखने के लिए अपने स्वदेशी D4 ड्रोन डिटेक्ट, डिटर, डिस्ट्रॉय सिस्टम को तैनात करने के लिए तैयार है। ये उन्नत काउंटर ड्रोन समाधान सटीकता के साथ मानव रहित हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम 4 किलोमीटर दूर तक ड्रोन की पहचान करने के लिए रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी RF डिटेक्टरों और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड EOIR सेंसर सहित मल्टी सेंसर तकनीक का उपयोग करता है। ये सटीक पहचान के लिए AI संचालित खतरे के वर्गीकरण का उपयोग करता है। RF GNSS जैमर का उपयोग करके माइक्रो ड्रोन के संचार संकेतों को तुरंत जाम करना। लेजर आधारित तंत्र 150 मीटर से 3 किलोमीटर की सीमा के भीतर ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। D4 सिस्टम अव्यवस्थित वातावरण में काम कर सकता है और विभिन्न इलाकों और परिचालन परिदृश्यों के अनुकूल हो सकता है। ये शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों की पहचान करने के लिए चेहरे और पेलोड पहचान से लैस है और इसमें VIP सुरक्षा के लिए पोर्टेबल वेरिएंट शामिल है। D4 किफायती पोर्टेबल है और आने वाले ड्रोन खतरों का पता लगाने, उन्हें रोकने और नष्ट करने के मामले में अत्यधिक प्रभावी क्षमता प्रदान करने में इसका सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। इस प्रणाली का उपयोग देश भर में कई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विभिन्न परिदृश्यों में किया गया है। रक्षा विश्लेषक अनंत कृष्णन एम द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार बढ़ती और लगातार विकसित होती ड्रोन चुनौतियों के साथ DRDO के शीर्ष सूत्रों ने पुष्टि की है कि वैज्ञानिक वर्तमान में कई तकनीकी उन्नयन के साथ D4 के उन्नत संस्करण पर काम कर रहे हैं। D4 MKA के बड़े प्लेटफॉर्म को नष्ट करने में सक्षम हो सकता है। नई प्रौद्योगिकियों में पैनल आधारित नॉन रोटेटिंग एरे रडार, AIML आधारित लक्ष्य पहचान और वर्गीकरण एल्गोरिदम, निष्क्रिय पहचान और जैमिंग के लिए व्यापक स्पेक्ट्रम कवरेज और प्रोटोकॉल विश्लेषक आधारित ड्रोन लोकेटर शामिल है। विचार पोर्टेबल, स्केलेबल, मॉड्यूलर, कॉम्पैक्ट और हल्के आर्किटेक्चर के साथ एक व्यापक समाधान विकसित करना है। सभी सेंसर और न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम में प्रदर्शन सुधार की भी योजना बनाई गई है। अब तक विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा 25 D4 सिस्टम का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें 3 सेवाएं शामिल हैं। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए डिलीवरी और फील्ड तैनाती पूरी हो चुकी है। भारतीय सेना की प्रणालियों की डिलीवरी का काम जारी है। गृह मंत्रालय के अधीन एजेंसियों द्वारा सिस्टम का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और DRDO को जल्द ही ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।